गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 6 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 10 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभ्यास प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों इस टाइप के प्रश्नों में 4 ये ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं और इनके उत्तर में क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा, वो आपको पता करना है या छांटना है। ठीक है बच्चों। तो प्रश्न नंबर 1 का क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत है। ऑप्शन आर नंबर 1 प्रतिदिन स्नान करना, नंबर 2 कूड़े का सही जगह निस्तारण करना, नंबर 3 विद्यालय प्रांगण की सफाई करना, नंबर 4 वृक्षारोपण। तो ऑप्शन 1 इज राइट, यानी प्रतिदिन स्नान करना, ये व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर खा, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आर 19 अप्रैल, सेकंड है 19 जून, थर्ड है 19 अगस्त और फोर्थ है 19 नवंबर। तो ऑप्शन 4 इज राइट, यानी विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर गा, यहाँ पर दोबारा से खा पड़ गया है लेकिन ये प्रश्न नंबर गा है। ठीक है। प्रश्न नंबर गा है आंखों की सफाई। आंखों की सफाई के लिए उपयोग करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऑप्शंस हैं नंबर 1 ठंडा पानी, नंबर 2 काजल, नंबर 3 गर्म पानी, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 इज राइट, यानी ठंडा पानी। आंखों की सफाई के लिए ठंडा पानी को यूज करना चाहिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, यानी ये घा है। ठीक है। प्रश्न नंबर घा है, ये सब नंबर रॉन्ग पड़े हैं, खा ही डाल दिया है। तो प्रश्न नंबर घा क्या है, सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है। ऑप्शन आर नंबर 1 आँख स्वच्छता, ठीक है, नंबर 2 नाक की स्वच्छता, नंबर 1 क्या है आँख की स्वच्छता, नंबर 2 नाक की स्वच्छता, नंबर 3 है त्वचा की स्वच्छता और नंबर 4 है आसपास की स्वच्छता। तो सामाजिक स्वच्छता के अंतर्गत क्या आता है बच्चों, आसपास की स्वच्छता, है ना। तो ऑप्शन 4 इज राइट, बाकी सब व्यक्तिगत स्वच्छता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के आगे राइट तथा गलत कथन के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ठीक है। राइट रॉन्ग है। प्रश्न नंबर 2 का क्या है, शौचालय की साफ सफाई प्रतिदिन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, शौचालय की साफ सफाई या टॉयलेट की साफ सफाई प्रतिदिन या डेली करना चाहिए, ये राइट है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर खा है, दांत की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। राइट है, यानी दांतों की सफाई, ब्रश करना, नहाना, है ना, और फेस वॉश करना, मुंह साफ करना, नाखूनों की सफाई, बालों को समय समय पर कटवाना, ये सब क्या है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। तो ये राइट है। प्रश्न नंबर 2 का गा है, रात में सोने से पहले दांतों की सफाई नहीं करना चाहिए। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि सोने से पहले दांतों की सफाई करना चाहिए, यानी दिन में 2 बार दांतों की सफाई करना चाहिए, मॉर्निंग में और रात में खाना खाने के बाद। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर घा है, मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है, राइट है। मलेरिया कौन फैलाता है, मच्छर, तो मच्छरों के काटने से ही मलेरिया फैलता है, तो ये राइट है। इंगा है, डेंगू चूहे के काटने से फैलता है। ये रॉन्ग है, क्योंकि डेंगू जो है मच्छर के काटने से ही फैलता है ना। तो ये क्या है, रॉन्ग। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या है बच्चों, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 3 का है, शौच के बाद साबुन से हाथ धोना कौन सी स्वच्छता है, व्यक्तिगत स्वच्छता। हर व्यक्ति टॉयलेट होने के बाद हाथ धोता है ना, तो ये क्या है व्यक्तिगत स्वच्छता। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है शौच के बाद साबुन से हाथ धोना। प्रश्न नंबर 3 का खा है, कमरों की सफाई करनी चाहिए। महीना भर में करना चाहिए या 2 महीने में करना चाहिए, बताइए कब करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए ना। रूम की साफ सफाई हर रोज करना चाहिए, तो यहाँ पर प्रतिदिन भरा जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का गा है, खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए। अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पर नहीं भरा जाएगा, क्योंकि इसके बहुत नुकसान हो रहे हैं। ये ह्यूमन बीइंग को बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं ज़्यादा कीटनाशकों का
फसलों में प्रयोग करने से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, नहीं। प्रश्न नंबर घ है, प्रश्न नंबर घ क्या है, सूखा कचरा, सूखा कचरा में फेंकना चाहिए। सूखा कचरा किस डस्टबिन में फेंकना चाहिए, किस कलर के डस्टबिन में फेंकना चाहिए बच्चों, नीले। तो यहाँ भरेंगे नीले कूड़ेदान में या डस्टबिन में, कूड़ेदान मीन्स डस्टबिन। प्रश्न नंबर 3 का ईंगा है, नीले कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, यानी नीले कूड़ेदान में किस टाइप का कचरा फेंकना चाहिए, सूखा, ठीक है, और हरे में गीला, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का है, शौचालय की सफाई साफ सफाई क्यों आवश्यक है, ठीक है। और प्रश्न नंबर खा है, घर की साफ सफाई किस प्रकार करनी चाहिए। प्रश्न नंबर गा है, हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या हानियां हो सकती हैं। प्रश्न नंबर घा है, वातावरणीय या सार्वजनिक स्वच्छता का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए, है ना। और प्रश्न इंगा है, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। इन सभी के उत्तर आपको आगे मिलेंगे। और 5th है, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित की टिप्पणी लिखिए, छोटे शॉर्ट आंसर हैं इसके। तो प्रश्न नंबर का क्या है, सामाजिक स्वच्छता। प्रश्न नंबर खा है, सूखा एवं गीला कचरा। गा है, कंपोस्ट पिट। और घा है, क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना। इन सभी यानी क्वेश्चन नंबर 4th और 5th के आंसर आपको आगे मिलेंगे। ओके बच्चों। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 का खा है, शौचालय की साफ सफाई करना क्यों आवश्यक है। उत्तर देखते हैं। उत्तर देखते हैं, सार्वजनिक स्वच्छता के लिए शौचालय की साफ सफाई अत्यधिक आवश्यक है, इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। शौचालय की साफ सफाई करने से मक्खी मच्छर नहीं बैठते हैं, ठीक है बच्चों। इस प्रकार गंदगी का फैलाव नहीं होता है, यानी शौचालय की साफ सफाई करके क्या होता है, गंदगी का फैलाव नहीं होता है, क्योंकि मक्खी मच्छर नहीं होंगे, क्योंकि मक्खी मच्छर ही यानी मक्खियाँ ही गंदगी को फैलाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। जब हम टॉयलेट को साफ रखेंगे तो मक्खियाँ नहीं होंगी, जिससे साफ सफाई मेंटेन रहेगी, है ना, और हम कई बीमारियों से बच सकेंगे, ठीक है बच्चों। तो यही है, क्या है, गंदगी नहीं फैलेगी, जिससे हम कई बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब प्रश्न नंबर खा क्या है, 4th का खा, घर की साफ सफाई किस प्रकार करनी चाहिए, यानी हमें घर की साफ सफाई किस प्रकार करनी चाहिए। उत्तर देखते हैं। घर की साफ सफाई के अंतर्गत निम्नलिखित पॉइंट है बच्चों, देखते हैं। नंबर 1 है, कमरों की साफ सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। हर किसी के घर में डेली साफ सफाई होती है, सारे रूम्स की, किचन की, है ना, सभी की। तो रूम की साफ सफाई कैसे करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, डेली करना चाहिए। और पॉइंट नंबर 2 है, घर से निकलने वाले कूड़े को डस्टबिन में डालने चाहिए, है ना। और अब प्रश्न नंबर गा है, शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं, यानी तो देखते हैं बच्चों। शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर निम्नलिखित विभिन्न प्रकार की हानियां हो सकती हैं। वो कौन सी विभिन्न प्रकार की हानियां हैं, देखते हैं, ठीक है बच्चों। नंबर 1, वातावरण प्रदूषित हो जाएगा, यानी हम बाहर फ्रेश होने जाएंगे तो क्या होगा, हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी मक्खियाँ बैठेंगी उसमें, और मक्खियाँ फिर घरों में घुस जाएंगी, है ना, और घरों के खाद्य पदार्थ यानी खाने और जल को प्रदूषित करेंगी, ठीक है बच्चों। चलिए, 2nd पॉइंट है, तरह तरह की बीमारियाँ फैलेंगी, ठीक है। जब मक्खियाँ पनपेंगी तो वो क्या करेंगी, वो सभी जगह बैठेंगी, है ना, जर्म्स को ले जाएंगी इधर उधर, तो जिससे क्या है, वो खाना पे भी बैठेंगी और हमारे पानी पे भी बैठेंगी, और उस पानी को और खाने को हम खाएंगे और पिएंगे, जिससे कि बहुत सारी की बीमारियां फैलेंगी। 3rd पॉइंट है, दूषित जल एवं गंदे वातावरण में अनेक जीव जंतु जैसे मक्खी मच्छर पनपते हैं। आपको पता है, अभी उसी पर डिस्कस किया है कि जब हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड होगा, और ऐसी पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में ही तो मक्खी मच्छर, है ना, और बहुत सारे जर्म्स पनपते हैं, जो क्या है, जो जिनसे बीमारियां होती हैं विभिन्न प्रकार की। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें इनको पनपने से रोकना है, जैसे मच्छर और मक्खी, ठीक है बच्चों। तो वही है,
अगर हमारा एटमॉस्फेयर क्या होगा, गंदा होगा, तो अनेक मक्खी मच्छर पनपेंगे और जिससे हमारे शरीर में मलेरिया फालेरिया जैसी बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न नंबर घ है, वातावरण या सार्वजनिक स्वच्छता का क्या महत्व है और स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं बच्चों। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य हमारे आसपास की स्वच्छता है ना, हमारे पास पड़ोस की स्वच्छता। ठीक है। दूसरे शब्दों में हम देख सकते हैं आसपास की वातावरण की पूरी तरह से सफाई ही सामाजिक या सार्वजनिक स्वच्छता है। सार्वजनिक स्वच्छता वो होती है जिसमें सभी लोगों का योगदान होता है उस साफ सफाई में। ठीक है बच्चों। इसके अंतर्गत अब सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत क्या आता है, गलियों सड़कों की साफ सफाई, नदियों तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल है ना, और रेलवे स्टेशन, विद्यालय पार्क आदि की स्वच्छता आवश्यक है। यानी सामाजिक स्वच्छता के अंतर्गत कौन कौन से प्लेस आते हैं, जैसे जैसे क्या है हमारे घर के आसपास जो भी सड़कें हैं है ना, और क्या है सामाजिक प्लेस हैं यानी पब्लिक प्लेस हैं जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, विद्यालय पार्क आदि, क्योंकि यहाँ पर सभी आते जाते हैं है ना, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का तो होता नहीं है, सभी का होता है ना। और इस सार्वजनिक सफाई के लिए सभी व्यक्तियों का योगदान होना जरूरी है, सभी व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है बच्चों। तो ये आपकी हो गई सामाजिक या सार्वजनिक स्वच्छता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आप किन किन बातों को ध्यान रखेंगे, यानी पर्सनल इंडिविजुअल स्वच्छता, हर व्यक्ति की अलग अलग स्वच्छता है ना। नंबर 1, इसके अंतर्गत दैनिक जीवन में किए जाने वाली क्रियाकलाप हैं जैसे नियमित शौच, यानी नियमित शौच जाना है ना, जैसे फ्रेश होने जाना नियमित, और क्या करना है, और टॉयलेट जाने के बाद साबुन से हाथ धोना। सेकंड पॉइंट है प्रतिदिन दांत, जीभ, चेहरा, मुंह की सफाई करना। एंड थर्ड पॉइंट है प्रतिदिन स्नान करना। हर कोई डेली स्नान करता है ना, नहाता है ना, और इसके बाद भोजन भी करता है, फिर खाना खाने के पहले और बाद में अपने हाथ साबुन से अच्छे से धोना, नहाने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनना। फोर्थ है नाखून व बालों की समय समय पर कटवाना, नाखून व बालों को समय समय पर कटवाना, ये व्यक्तिगत स्वच्छता है, व्यक्तिगत स्वच्छता के पॉइंट हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे क्या है, अब प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, यानी शॉर्ट आंसर है। क्या टिप्पणी है, सामाजिक स्वच्छता के बारे में। सामाजिक स्वच्छता का क्वेश्चन आया था और उसका आंसर भी मैं बता चुकी हूँ, फिर एक बार देख लेते हैं। सामाजिक स्वच्छता से मतलब क्या होता है बच्चों, हमारे आसपास हमारे पास पड़ोस की स्वच्छता। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं रिटन में। सार्वजनिक स्वच्छता, ठीक है, सार्वजनिक स्वच्छता या सामाजिक मतलब सार्वजनिक मतलब सभी की स्वच्छता। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों, इसके उत्तर में देखते हैं। देखिए सभी उत्तर उसी लेसन में ही होते हैं, तो मैंने उसी लेसन से ही प्रश्न का उत्तर निकाला है। ठीक है बच्चों, गाइड में तो कभी कभी गलत भी दिए होते हैं, मैंने कई क्वेश्चन देखे उसमें गलत लिखे थे, गलत आंसर था। तो चलिए, सार्वजनिक स्वच्छता सामाजिक स्वच्छता का आंसर देखिए, स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सामाजिक स्वच्छता का ज्ञान भी अत्यंत जरूरी है। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आस पड़ोस की स्वच्छता। ठीक है बच्चों, दूसरे शब्दों में आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई ही सामाजिक या सार्वजनिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत गलियों सड़कों की सफाई, नदियों तालाबों जलाशयों की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल पब्लिक प्लेस जहाँ पर सभी का आना जाना होता है। ठीक है बच्चों, जैसे हमारा स्कूल क्या है, स्कूल में सभी बच्चे आते हैं, सभी टीचर आते हैं, है ना, और बाहर का व्यक्ति भी आ सकता है, तो ये सार्वजनिक प्लेस हो गई। इसी तरह से हॉस्पिटल में सभी लोग आते जाते हैं, दिखाते हैं अपने आप को, है ना, तो ये सब सार्वजनिक। ऐसा प्लेस जहाँ पर सभी का आना जाना होता है वो पब्लिक प्लेस होता है, सार्वजनिक प्लेस होता है। ठीक है, तो सार्वजनिक प्लेस क्या है, जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, विद्यालय पार्क आदि की साफ सफाई या स्वच्छता। ठीक है बच्चों, ये जलाशय वगैरह दिखाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शॉर्ट आंसर है। का नंबर तो हो गया है, खा नंबर है सूखा एवं गीला कचरा। सूखा और गीला कचरा क्या है, सूखे कचरे में कौन कौन से कचरे आते हैं और गीले कचरे में कौन कौन से, तो चलिए देखते हैं।
ये सारे के सारे मैंने बुक से ही छांटे हैं, बुक के चैप्टर से छांटे हैं। तो उत्तर देखिए, सूखा कचरा और गीले कचरे के बारे में। साग सब्जी व फलों का कचरा, यानी साग सब्जी और फलों के छिलके जो हैं सूखे कचरे में, सॉरी गीले कचरे में आते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, पानी की मात्रा भी होती है ना बच्चों। तो जीवों का मलमूत्र आदि सभी गलकर सड़ते रहते हैं। क्या नहीं मिला, साग सब्जी, फलों के छिलके और जीवों के मलमूत्र सभी मिलकर के क्या होते हैं, गलकर सड़ते रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, गीला कचरा, क्योंकि इसमें पानी होता है ना बच्चों। साग सब्जियों के छिलके, सड़ी गली सब्जियां, खराब फलों के छिलके, फलों का रस निकालने के बाद क्या होता है, उनका फाइबर्स बचते हैं, गूदा बचता है। ये क्या है, गीले कचरे के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो गीले कचरे को समझ गए ना आप। फल सब्जियों के छिलके, ठीक है, और फलों के गूदे, ये क्या है, गीले कचरे में आते हैं। और अब सूखा कचरा देखते हैं। सूखा कचरे में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे सूखा कचरे में पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी चीज़ें, रबर की वस्तुएं, जैसे रबर की कौन कौन सी, टायर, टूटे खिलौने, बिस्किट, नमकीन आदि खाद्य सामग्रियों के फाइबर के डिब्बे। ठीक है, पैकेट आसानी से नहीं सड़ते हैं, क्योंकि फाइबर आजकल ऐसे डिब्बे आ रहे हैं कि ऊपर से थोड़ा सा पॉलीथीन सी लगी रहती है, तो वो क्या है, वो कहाँ सड़ते हैं, पॉलीथीन जिसमें लगी है वो सड़ने का सवाल ही नहीं। तो ये सब क्या है, इनमें कोई भी पानी की मात्रा नहीं होती है, इसलिए ये सूखे कचरे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए ना, सूखा कचरा और गीले कचरे में अंतर या डिफरेंसेस पता चल गया ना। वो सभी कचरे जिसमें पानी की मात्रा होती है वो गीले कचरे होते हैं, जैसे फल सब्जियों के छिलके और गूदे। ठीक है, और वो सारी चीज़ें जिसमें बिल्कुल भी पानी की मात्रा नहीं होती, बिल्कुल ड्राई होते हैं, वो सूखे कचरे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आप देखिए कि सूखे कचरे को और गीले कचरे को किस किस कलर के डिब्बे में डालना चाहिए, इट मीन्स डस्टबिन में। ठीक है, तो गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालना चाहिए। ठीक है बच्चों, और सूखा कचरा नीले डस्टबिन में डालना चाहिए। और ये डस्टबिन आपको अपने घर में भी बनाना चाहिए बच्चों। ठीक है, सूखे कचरा तो कचरा वाला आएगा, उसको दे दो। ठीक है, और गीला कचरा है, गीले कचरे से आप कंपोस्ट बना सकते हैं, और उस कंपोस्ट का यूज हम अपने गमलों में कर सकते हैं। अगर हम विद्यालय में बना रहे हैं तो विद्यालय में जो भी पौधे लगे हैं उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इससे कचरा, अलग अलग कचरा रखने से क्या होता है, बहुत सारा ढेर सारा कचरा भी नहीं होता है, और कुछ कचरा यूजफुल भी हो जाता है। ठीक है, यूज में आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, कंपोस्ट पिट, कंपोस्ट खाद क्या है, ये है ना, ये देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। ये भी मैंने आपकी बुक से ही लिया है। कंपोस्ट क्या है, किसी मैदान में एक गड्ढा खोदते हैं, कि कहने का मतलब मैदान में गड्ढा खोदते हैं, इस गड्ढे में सबसे नीचे कुछ महीन कंकड़ बिछा देते हैं, इसके बाद विद्यालय व घर से निकला कचरा इसमें डालकर ढक देते हैं। यानी जो भी गीला कचरा निकला है ना, उसमें क्या है, उस गड्ढे में डालकर ढक देते हैं, और इसे नम रखने के लिए हफ्ते में, सप्ताह में 1-2 बार गड्ढे में पानी डाल देते हैं, क्योंकि नम रहेगा तभी उसमें बैक्टीरिया पनपेंगे और कचरा सड़ेगा। ठीक, इस तरह 3 से 4 माह में कचरे से खाद तैयार हो जाएगी, और जिसका प्रयोग आप विद्यालय के बगीचे में या घर में जो गमले होते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 5 का घ, क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना क्या है, इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। जीवन में जल और भोजन का महत्व है, उतना ही स्वच्छता का भी, यानी जीवन में जितना जरूरी जल और भोजन है उतनी ही जरूरी साफ सफाई है। ठीक है बच्चों, बिना साफ सफाई यानी स्वच्छता के हम स्वस्थ या हेल्दी नहीं रह सकते हैं, है ना। भारत, क्योंकि स्वच्छता नहीं रखेंगे, साफ सफाई नहीं रखेंगे तो तरह तरह की बीमारियां होंगी, है ना बच्चों। अब देखिए, हमारे भारत को स्वच्छ रखने की परियोजना से, भारत को स्वच्छ रखने की परियोजना से हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इसे शुरू किया, है ना। इसे शुरू किया जिसका मेन उद्देश्य था
मेन उद्देश्य था 20 अक्टूबर 2019 तक भारत के हर एक घर में शौचालय होना और गीले सूखे कचरे को कंपोस्ट करना, गांव-गांव में पानी, साफ पानी उपलब्ध कराना। तो ये क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी परियोजना के अंतर्गत हैं ये काम, है ना। क्या कि भारत को स्वच्छ रखना, ठीक है। अब स्वच्छ रखने के लिए क्या है, घर घर में शौचालय होना जरूरी है, ठीक है। गीले और जो घर से निकलने वाले या सार्वजनिक प्लेस से निकलने वाले कचरे हैं, उन्हें गीले और सूखे कचरों को कंपोस्ट में यूज करना, यानी खाद बनाना, ठीक है बच्चों। और क्या करना है, गांव-गांव में साफ पानी उपलब्ध कराना, ठीक है ना बच्चों। तो समझे ना आप क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी क्या है। तो बच्चों इस अभ्यास में के आप प्रश्न के सारे प्रश्नों का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। आई होप सारे उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो इसे लाइक शेयर करें और न्यू है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों, ओके।